प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। सबोपदेशक के किताब 9वां अध्याय 8वां वचन और प्रकाशित वाक्य के किताब 3रा अध्याय 5वां वचन और 18वां वचन में लिखा है कि हमारा वस्त्र हमेशा सफेद होना है। वस्त्र का मतलब वो हमारा जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग सफेद कर कर कहते समय वो पवित्रता। परमेश्वर के बच्चे लोग हमारा जीवन पवित्र होना है, हमारा जीवन सफेद होना है, वही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज मैं आपके बीच में एक 4 पॉइंट बताना चाहता हूं कि हमारा वस्त्र कैसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं 2 राजाओं के किताब उसका 25वां अध्याय उसका 29वां वचन में बंदी ग्रह का वस्त्र करके लिखा है। जो जेल में रहते हैं, एक व्यक्ति जब जेल में रहता है उसको एक वस्त्र दिया जाता है। अब मैं जेल मिनिस्ट्री के लिए गया हूं, वहां पर मैं जाते समय वहां के कैदियों को मैंने देखा है। जो लोग जेल के अंदर रहते हैं उनका वस्त्र सफेद होता है और उसमें कुछ और भी डिजाइन वगैरह कुछ रहता है। परमेश्वर के बच्चे लोग तो जेल का बंदी ग्रह का वस्त्र हम नहीं पहनना है। परमेश्वर का बंदी ग्रह का वस्त्र कौन पहनता है? जो पाप करता है। परमेश्वर के बच्चे लोग पाप को जब हम अपने जीवन में जगह देते हैं तब ऑटोमेटिक हम कौन सा वस्त्र पहने हैं कि बंदी ग्रह का वस्त्र हमने क्या किया है, पहना है। वही है, आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के किताब 41 वर्सेस 14 में पढ़ सकते हैं। जब यूसुफ के ऊपर दोष लगाया गया, यूसुफ ने पाप नहीं किया, गलती नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर गलत इंजाम जब लगाया गया, उसको जेल में उठाकर डाला, तब वहां पर उसको जेल का वस्त्र क्या किया, दिया गया। उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए जो कोई पाप करते हैं उसका मतलब वो सफेद वस्त्र नहीं बल्कि वो बंदी ग्रह जेल का वस्त्र वो पहना है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, भजन संहिता 109 उसका 17वां वचन, 18वां वचन, 19वां वचन आप पढ़ते समय वहां पर श्राप का वस्त्र के बारे में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम बंदी ग्रह का वस्त्र को भी नहीं पहनना है और श्राप का वस्त्र को भी नहीं पहनना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप और मैं श्राप में रहना, परमेश्वर का इच्छा नहीं है। आप देखिए वचन में लिखा है कि फिलेयाम ने जब प्रभु के लोगों को जब श्राप देने के लिए आया, परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु ने उस श्राप को क्या किया, आशीष में बदल दिया। और गिनती के किताब 24वां अध्याय 1 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं आशीषित होना है, हमें आशीष करना है, करने में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं करके लिखा है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा जीवन में श्राप का वस्त्र भी हम नहीं पहनना है। और भी पढ़ सकते हैं जकरिया के किताब उसका 3रा अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। वहां पर प्रधान याजक महायाजक यहोशू वो गंदे महल से भरा हुआ वस्त्र को वो पहना हुआ वहां पर खड़ा था। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हमारा वस्त्र महिला वस्त्र भी नहीं होना है। अगर आपका वस्त्र महल से भरा हुआ रहेगा तो उसमें लिखा कि प्रधान याजक के दाहिने बाजू में कौन खड़ा था, शैतान खड़ा था कर कर वहां पर लिखा है। बल्कि दाऊद कहता है कि भजन संहिता में मेरे दाहिने बाजू में परमेश्वर है कर कर। हमारे दाहिने बाजू में परमेश्वर होना, हमारा दाहिने बाजू में शैतान कभी नहीं होना है। अगर आपका वस्त्र महल से भरा हुआ रहेगा तो आपके दाहिने बाजू में प्रभु नहीं रहेंगे बल्कि शैतान ही आपके दाहिने बाजू में क्या करेगा, रहेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, चौथा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 9वां अध्याय 16वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर पुराने वस्त्र के बारे में लिखा है। पुराने वस्त्र, ये पुराने वस्त्र हम नहीं पहनना है। परमेश्वर के ये पुराना वस्त्र कौन पहने हुए रहते हैं? जो उद्धार पाने के बाद में
अपना पुराना पाप को अपने जीवन में जगह देते हैं, वे लोग, उसका मतलब है वे पुराने वस्त्र को क्या किए हैं, पहने हुए हैं। आपने जो भी पाप का जीवन छोड़ के आया, शायद आप व्यभिचार का पाप किए रहेंगे, शायद आप किए हुए रहेंगे, लेकिन उसमें से अभी उद्धार पाकर आप प्रभु में आ गए। लेकिन फिर से आप प्रभु में आने के बाद में फिर से आप कुछ ना नशा करते हैं या व्यभिचार के पाप में फिर से गिर गए, उसका मतलब आपका वस्त्र क्या है, पुराना है। वही मैंने 4 पॉइंट बताया, आपको और मुझे बंदी ग्रह का वस्त्र नहीं पहनना है, श्राप का वस्त्र नहीं पहनना है, और महल से भरा हुआ वस्त्र नहीं पहनना है, और पुराने वस्त्र को भी हम नहीं पहनना है, बल्कि हमारा वस्त्र हमेशा सफेद होना है। प्रभु वही चाहते हैं। इसलिए उस जमाने में चर्चेस में एक्चुअली सफेद वस्त्र पहनकर लोग प्रभु को आराधना करते थे, लोग प्रभु को महिमा करते थे। आज के दिन पर देखेंगे तो चर्च के अंदर ही फैशन ड्रेस पहनकर लोग आकर कैसे कैसे प्रभु को आराधना करते हैं। मैं कहता हूं कि आपका वस्त्र हमेशा सफेद होना है, आपका जीवन भी हमेशा प्रभु को आराधना करने के लिए सफेद होना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आज इस वचन को सुनने वाले आपके बच्चों का वस्त्र हमेशा सफेद होना है। प्रभु, आपके बच्चों का वस्त्र बंदी ग्रह का वस्त्र नहीं होना है, श्राप का वस्त्र नहीं होना है, महली वस्त्र नहीं होना है, और पुराने वस्त्र नहीं होना है। ये सब वस्त्र को आप हटाकर आपके बच्चों को सफेद वस्त्र आप दीजिए। प्रभु, आशीष कीजिए, यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू।